नमस्कार, और दीपेंद्र भाई आपके दर्शकों को भी जोहार नमस्कार रहेगा। और विशेष तौर पर आज बहुत अच्छा दिन है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, और इसके लिए पूरे आदिवासी समाज को शुभकामना रहेगा, बधाई रहेगा, और पूरे देशवासियों को भी विशेष बधाई रहेगा। आदिवासी दिवस है विश्व, और सरकार भी आदिवासी है, फिर भी आज स्टूडेंट भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ पे बगल में आपका ये क्या बोलते हैं हमारा जेल कैम्प का आपका डुमरी विधानसभा का विधायक जी आज भूख हड़ताल पे, इस पर क्या? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको विधायक चुने विधायिका बनाने के लिए, और विधायक जी ही यदि धरना पे है, अनशन पे है या भूख हड़ताल पे है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड वासियों के लिए। क्योंकि आप जिसको चुने हैं वो उनको विधायक के लिए काम करना चाहिए था, पर वो मजबूरन छात्रों की समस्या के लिए, जो झारखंड राज्य में आदिवासी का सरकार कहने वाली आदिवासी का बेटा एक मुख्यमंत्री है, और यदि यहाँ के छात्रों के बारे में वो नहीं सोच रही है, उस पर संवेदनशील नहीं है। 15 दिनों से ज़्यादा आंदोलन का हो गया है यहाँ का JPSC JSSC के आंदोलन को लेकर, पेपर लीक के मामले में, तो और अभी तक सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं विधायक सब भी आप धीरे धीरे इस दौड़ में, इस छात्रों के हक अधिकार के लिए दौड़ गए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जबकि आप आदिवासी का बेटा है तो आदिवासियों का दर्द, झारखंडियों का दर्द आपको समझना चाहिए था। अरे इसे आपको आप बोलते हैं कि गेस्ट हाउस आइए, रेस्ट हाउस, अरे आप आदिवासी के बेटा, आपको कौन क्या करेगा? सब तो आपके बाल बच्चे हैं, सब आपके भाई बंधु हैं, तो आप आ जाइए उनके बीच में कि समस्या क्या है, सुनना चाहिए। पर आप यदि यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो छोट है, वो बूढ़ है। आप मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं, आप झारखंडी बेटा नहीं समझ रहे हैं, झारखंडी आदिवासियों का हक हित के लिए नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आप अपने सत्ता के लिए आप मुख्यमंत्री सिर्फ समझ रहे हैं। आप यदि आपको लोगों ने भर के इस बार सत्ता दिया, आपको प्यार दिया, तो उसके बदले में अभी कर चुकाने का समय है। आप जाइए उनके साथ बात कीजिए। यही मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपसे दूर नहीं हैं, और हम लोग आप ही के हैं, आप ही के राजवासी हैं, आप ही का जो भी बोलिए, छात्र भी आप ही के हैं। तो आप आइए, आप और बात कीजिए, और एक इसमें कठोर से कठोर पहल निकालिए कि भविष्य में कभी भी ऐसा मामला ना हो, और इसका एक कठोर दंड बनाइए। केंद्र सरकार का अपना नियमावली है, आप राज्य में इतना कठोर कर दीजिए, राज्य का नियम बना के, कि आने वाला जो पेपर लीक के मामले में 10 पीढ़ियाँ सोचे कि भाई हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि यदि एक आदमी को आप मर्डर करते हैं, एक आदमी जान चला जाता है, पर पेपर लीक मामला ऐसा है जिसमें लाखों छात्रों को एक साथ मार दिया जाता है। कहावत नहीं है कि शरीर से सलाइन लगा के खून निकाल लेना, वही छात्र को आप करके छोड़ दिए। सारा उनके शरीर से खून निकाल लिया गया है, सिर्फ उनका हड्डी और मांस घूम रहा है, जो अपने खून को चढ़ाने के लिए पुनः आंदोलन कर रहे हैं। मतलब उनके एग्ज़ाम के साथ छेड़छाड़ होना मतलब उनका खून निकालने बराबर है, मेरा कहना ये था। तो उनको हेमंत दादा को इस पर पहल करना चाहिए। आपको कल्पना जी को भी इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि हर मंच पे कल्पना जी मुख्यमंत्री जी के साथ में दिखती है। तो कहावत है कि घर में होम मिनिस्टर कहीं ना कहीं महिला ही होती है, तो महिला होके, और हेमंत सोरेन की पत्नी भी है, तो उस पर पहल ज़्यादा होगा। यदि कल्पना जी यदि इस पर पहल करती है, अपने पति देव मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि इस पर पहल होना चाहिए छात्रों के हित में, तो ज़्यादा वो सुनेंगे। कल 10 तारीख है और विधानसभा का देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि छात्र तो आ ही रहे हैं, छात्र का सपोर्ट मिल ही रहा है, पर छात्र के जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी उसके घर में हैं, सब आइए और हेमंत दा को कान में ठकाइए कि उनका कान सुने कि हाँ भाई, छात्र झारखंड में 15 दिनों से संघर्ष कर रहा है, इन पे पहल होना चाहिए। क्योंकि कल ही दिखेगा कि झारखंड में क्या होने वाला है। और दादा, आपको बताना चाहेंगे दीपेंद्र दा, हम वो शख्स हैं
कि 2011 में काला धन भ्रष्टाचार के मामले में स्वामी रामदेव जी आंदोलन किए थे रामलीला मैदान में, वहाँ भी हम लाठी खाए। तो अभी तो लाठी खा और संभावना है। और अन्ना हजारे जी जब लोकपाल बिल के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हम अपने ज़िले में संघर्ष कर रहे थे, और जब छात्रों ने रांची में संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं। तो हम हर आंदोलन को अपने बुद्धि विवेक से साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मिलना ना मिलना वो भविष्य बताएगा। और आपको एक चीज़, ये चीज़ भी बता देना चाहते हैं हेमंत दादा को कि दादा 2011 का जो लाठी चार्ज हुआ था तब जाके 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस यूपीए से एनडीए की ओर सत्ता परिवर्तन हुआ था। कहीं ये 2026 का जो आंदोलन है ये 2029 में जाके नहीं दिखे। 2029 में इसका आक्रोश आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आज के बच्चे चुनाव लेके बोल रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं। ये संकेत दे रहा है छात्र कि आप अभी ही सुधर जाइए और अभी ही छात्र के मुद्दों पर आपको पहल कीजिए और छात्रों के हित में काम कीजिए। न 2029 आने वाला दिन बहुत दिन नहीं है। जिस तरह 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था उस तरह झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये संकेत दे रहा है यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा, यहाँ के गार्जियन, यहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे हैं। ये पूरा अब समझिए जो ये आंदोलन है ये राज्य का विषय अब नहीं रह गया, ये पूरा देश में चर्चा का विषय है। और ये जो शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन है ये तो एकदम एक माहौल बना दिया है। झारखंड में एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है जो 15 दिन से भी ज़्यादा दिन होने वाला है। तो इसके लिए हम हेमंत दा को बोलेंगे कि इस पर पहल कीजिए, जल्दी पहल कीजिए। ठीक है। पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलन में हैं और कल विधानसभा घेराव है, इस विषय में आप क्या कहिएगा? क्या समर्थन रहेगा आपका? मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा विधानसभा घेराव का। पूर्ण रहेगा। और अगर सरकार आप लोगों की बातें आगे नहीं मानती है आंदोलन के बाद तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति रहेगी कि गांव में जाकर लोगों को बताना कि किस प्रकार झारखंड के बच्चों के भविष्य को, उनकी नौकरियों को 40 लाख 60 लाख में बेचा जा रहा है। और पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को बताएंगे। गाँव तो उसका डोर टू डोर प्रचार करना है ना? ठीक है, जय। वहाँ व्यवस्था को लेकर हम विधायक बनने के लिए यहाँ राजनीति में नहीं हैं, हम तो विधायक बन ही गए। सारी सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधा, प्लेन की सुविधा, आवास की सुविधा, होम लोन की सुविधा, व्हीकल लोन की सुविधा, भोजन की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे उन सब चीज़ों के लिए हम नहीं आए। हम लाखों करोड़ों जो लोग हैं हमारे, जो किसान वर्ग से हैं, मजदूर वर्ग से हैं, युवा वर्ग से हैं, उनके लिए हम आए हैं। हम देख पा रहे हैं उनके लिए राज्य कुछ भी नहीं कर रहा है, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ना उनको अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, ना अच्छा रोज़गार दे पा रहा है, ना अच्छा इलाज कर पा रहा है, ना किसान के खेतों तक पानी दे पा रहा है, ना उनकी फसल बेहतर कर पा रहा है। तो इसीलिए मेरा जीवन नहीं है स्वाराम के लिए। अगर होता तो इस गर्मी में तो हम अनशन पे नहीं बैठते, कम से कम एक पंडाल लगा होता। सही बात है, विधायकी एलाइट वर्ग, जो एलिट क्लास के लोग होते हैं वे लोग विधायक में आते हैं। हम सिंपल साधारण वर्ग से आए हैं, हम एक गरीब फैमिली से यहाँ तक आए हैं। मैं अनुभव करता हूँ उनके दुख को, और मैं आज भी अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा विधानसभा का सेशन चल रहा है इसलिए एक दिन का किया। अगर सेशन नहीं चलता तो हम भी 7-8 दिन तक भूख हड़ताल पर मोर्चे पर बैठ